भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। मित्रों एवं समस्त भारत के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं नौजवान साथियों, मैं शिव पाठक आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरा परिचय, मैं शिव पाठक भारतीय नौजवान पार्टी भारत, भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय देशभक्त युवाओं का एक राजनीतिक मंच। इस राजनीतिक मंच में मैं संयोजक होकर अपने पद का निर्वहन कर रहा हूं और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूं एवं मुझे आप सभी देश के बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपने इस मिशन में आगे बढ़ सकूं और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। मित्रों, खासकर नौजवान साथियों, मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज देश में भारत एक युवा देश है, वर्ल्ड में, विश्व में भारत एक नौजवान देश है भाइयों। और आज देश की स्थिति, हमें गर्व है कि हमारे इस समय देश का नेतृत्व एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के हाथ में है और हमें गर्व है कि आज इतने सालों के बाद, आजादी के बाद, आज इस भारत का नेतृत्व एक योग्य एवं चरित्रवान व्यक्तित्व, देशभक्त, चरित्रवान देशभक्त व्यक्तित्व के हाथ में है। और आज जिस तरह से देश हर क्षेत्र में, विश्व के सभी देशों में और हर क्षेत्र में जिस तरह से आज प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, ये एक सफल नेतृत्व का ही परिणाम है। मित्रों, आज इतने सालों के बाद देश को आगे बढ़ाने का जिस तरीके से परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जिस तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे हम सभी युवाओं को गर्व है, फक्र महसूस करते हैं और उनके इस जज्बे को प्रणाम करते हैं एवं सैल्यूट करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आज हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हैं। रात दिन समय को न देखते हुए अथक परिश्रम के साथ हमारे देश की आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा भारत बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं बारंबार ऐसे वीर पुरुष, ऐसे देशभक्त, ऐसे लोगों का ख्याल रखने वाले
अपने परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री को मैं बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, जिस तरीके से हमारे देश को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी भाइयों ने, सभी धर्म के लोगों ने एक साथ एक मंच पे आकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और आजादी की लड़ाई में अपना सक्रिय योगदान देते हुए शहीद हो गए थे। मित्रों, आज हम लोग जब उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद मन में एक विचार आता है, सोचते हैं कि आज हमारे देश में इस तरीके से आज के स्थिति और माहौल को देखते हुए क्या इसी दिन और इसी स्थिति को देखने के लिए इस तरीके की, जिस तरीके से राजनीति पॉलिटिक्स में हो रही है, आज जिस तरीके से प्रदेश लेवल पर अलग अलग प्रदेशों में लोग अपने अपने राजनीति कर रहे हैं और कई राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ही राजनीति कर रही हैं। कोई राजनीतिक पार्टियों में वंशवाद चल रहा है, किसी में परिवारवाद चल रहा है, तो किसी में अपनावाद चल रहा है। और देश का और आम जनता का, आम नागरिक का फिक्रमंद होना राजनीतिक पार्टियों के लिए केवल कल्पना रह गया है। आज के इस परिवेश में जिस तरीके से हमारे चारों तरफ वातावरण इन पॉलिटिक्स पार्टियों ने के द्वारा आज अराजकता का माहौल है। देखिए, थानों में अगर आपकी पकड़ प्रदेश लेवल की पार्टियों में है तो आपकी FIR लिखी जाती है, दर्ज होती है, सुनी जाती है। अगर नहीं है, ये सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी गलत काम कर रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी से है, आप नेक सही इंसान हैं, तो आपको कोई नहीं सुनने वाला है। आज भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर है कि बिना कुछ दिए लिए कहीं भी सरकारी संस्थानों में कोई सुनवाई नहीं होती है। करप्शन का बोलबाला है, हर तरफ आदमी जुगाड़ में लगा है कि किस तरीके से कैसे धन उगाही किया जाए, उसके लिए चाहे किसी गरीब के साथ अन्याय क्यों ना हो जाए। मित्रों, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, फिर ये सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसा ही माहौल है, चल रहा है, अपने आप को किसी तरीके से बचा के और ऐसे गुंडा मवाली और इस तरीके से भ्रष्ट लोगों के आगे नतमस्तक होकर के भाई भाईवाद करके किसी तरीके से अपना काम चला लेते हैं। मित्रों, काम तो चला लेते हैं, हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप घर परिवार के दायित्व से थोड़ा हट के अकेले में बैठ के सोचिए कि क्या ये सही है, ये परिवेश जो हमारे चारों तरफ बन चुका है, क्या ये सही वातावरण है। मित्रों, भाइयों, ये कदापि सही नहीं है और हम लोगों की आदत पड़ गई है इसी माहौल को झेलते रहने की, करते रहने की। आज जिस तरीके से आजादी के समय हमारी बहनें जिस तरीके से जान की परवाह किए बिना आजादी की जंग में बहुत बहनें शहीद हो गई थी, क्या आज हम आने वाली पीढ़ी को अपने इस तरीके से उनकी इन कुर्बानियों को बर्बाद हो जाने देंगे? भाइयों, चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत लोग जिनकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं,
ऐसे वीर बिना अपने फायदे के, बिना अपने किसी लालच के उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दिया। किसके लिए? और वो ये जानते थे कि हमें सत्ता का सुख नहीं भोगना है, सत्ता का सुख भोग पाना नहीं है, मैं नहीं भोग पाऊंगा। लेकिन और शहीद हो गए मित्रों। आज क्या वो उनकी जवानी नहीं थी? उनके अरमान नहीं थे? उनके परिवार नहीं थे? सब कुछ को छोड़ के, त्याग के, देश भक्ति की भावना के लिए और देश के लिए समर्पित हो गए। फिर भाइयों बहनों, उनके इस कुर्बानी को आज हम लोगों का दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व है कि हम अपने पिछले इतिहास, जिस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई है हमारे लिए, आज क्या उनके सपनों का भारत बना है? जो वो चाहते थे, जो परिवेश चाहते थे, क्या उसका निर्माण हो पाया है? आशाएं बंधी हैं, अग्रसर हैं, हो रही हैं, और हमें फक्र है, गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। मित्रों, आज और प्रदेशों में, जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में, हर तरफ जिस तरीके से ये करप्शन और इस तरीके की भ्रष्टाचारी है, भाइयों, हमारी तो आत्मा झकझोरती है कि हम अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का भारत दे के जाएंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद, शहीद आगम भगत सिंह हम लोगों के लिए, इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गए थे, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके सपनों का भारत बनाने की कोशिश करें। आज भारत युवा देश है और आज इस देश को युवाओं की जरूरत है। भारत तो युवा है, युवा सक्रिय है, परंतु मित्रों, हमारे देश की राजनीति में कोई बहुत ही कम युवा है। और देश की दशा और दिशा बदलने के लिए इस युवा भारत के युवाओं का मैं आह्वान करता हूं, आगमन करता हूं कि इस देश के जितने भी युवा हैं, जो भी देशभक्त युवा हैं, वो आए और कंधे से कंधा मिलाकर भारत की राजनीति को नौजवानों की राजनीति बनाएं और देश की संसद और पार्लियामेंट में आज जरूरत नौजवानों की है। भारत नौजवान देश है, तो भारत की सोच भी नौजवान होनी चाहिए, तभी मेरा देश और तीव्र गति से वर्ल्ड लेवल पर, विश्व पटल पर स्पीड से दौड़ेगा। भाइयों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी देशभक्त युवा भाई बहनें इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहें, उनका स्वागत है। और प्रदेश के हर जिले और हर तहसील, हर ब्लॉक, जो व्यक्ति जहां है, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, देखेगा, सुनेगा, मैं उससे आह्वान करता हूं कि वो व्यक्ति जहां है वो वहीं पर इस मिशन के साथ जुड़ जाए। मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर इस समय प्रेजेंट टाइम में +971529240119। दिस इज व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
और इस नंबर पर आप लोग मैसेज करें, जुड़ें और इस समय देश जिस स्थिति से गुजर रहा है आप लोगों का सहयोग चाहिए। और भारतीय नौजवान पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी, जिला और ब्लॉक सभी कार्यकारिणियों का किया जा रहा है। मित्रों, आप लोगों से आह्वान है कि आप लोग देशभक्ति की मुहिम में आए, जुड़े और अपना योगदान दें। इन शब्दों के साथ मैं शिव पाठक आप लोगों को प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।